बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। बिहाइंड द बिल्डिंग जो है वो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है जिसकी वजह से कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो उसको आपने इग्नोर करना है और वीडियो के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, वीडियो का टॉपिक है कि आप सिर्फ 55,500 रुपये में 55,500 के अंदर किस तरह आप बेशुमार कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, जिसमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जिसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, जिसमें साउथ वेस्ट एशियन कंट्रीज़ भी शामिल हैं, नॉर्थ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी शामिल हैं। शेंजन तो नहीं शामिल, लेकिन शेंजन के अलावा जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो सिर्फ 55,500 में आपने किस तरह अपनी बेशुमार कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना के कनाडा यूरोप वगैरह में ट्रैवल करना है, फ्यूचर ब्राइट करना है, फ्यूचर सिक्योर करना है अपने बच्चों का, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दूसरा पॉइंट, ये वीडियो सिर्फ वो बंदे देखे जो कहते हैं हमारे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट है, हम अगले बंदे को सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन बातचीत कर सकते हैं, चाहे उर्दू में करें, इंग्लिश में करें, वट जो भी आपकी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है आपकी, उसमें आप अगर बात करके अगले बंदे को कन्विंस कर सकते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए। अच्छा, हमारे मोस्टली पाकिस्तानी ना, ये बेसिकली मैं वीडियो ट्रैवल हिस्ट्री पे इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखें, ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कंसिडर होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग जो नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री होती है ना, वो तो होती है थाईलैंड, मलेशिया और इस तरह के जो कंट्री, दुबई वगैरह की, अजरबैजान, ये नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री में कंसिडर होते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी कंसिडर होती है, लेकिन नॉर्मल, ये स्ट्रॉन्ग वीज़ाज नहीं होते। स्ट्रॉन्ग वीज़ा कौन से होते हैं? जापान, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, टर्की। ठीक है, ये जो साउथ कोरिया भी इसमें शामिल कर लें। ये जो कंट्रीज होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल वीज़ा इनका कंसिडर किया जाता है। अगर इन कंट्रीज में से आपने कुछ 2-3 कंट्रीज का वीज़ा पासपोर्ट पे लिया हुआ है ना, तो आपके ऊपर यूरोप या कनाडा वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि यार एक बंदा अगर जापान से, साउथ अफ्रीका से या मोरक्को वगैरह, टर्की, ऐसे जो कंट्रीज, मसलन देखें आप, टर्की देखें तो वो भी यूरोप का गेट है, इसी तरह मोरक्को भी यूरोप का गेट है। साउथ अफ्रीका में वैसे ही आपको पता है उसको जो अफ्रीका का अमेरिका कहा जाता है। ठीक है, लुक वाइज भी, वैसे भी उसकी इकोनॉमी वाइज भी अगर देखें तो बिल्कुल अमेरिका जैसा ही लगता है। अमेरिका तो नहीं है, लेकिन अमेरिका जैसा लगता है, कहीं पीछे भी नहीं है। तो इन कंट्रीज़ को, जापान भी आप देख लें, साउथ कोरिया देख लें, बड़ी अच्छी सैलरीज है। तो इन कंट्रीज़ को पता होता है, यूरोप को या कनाडा वगैरह को, कि हाँ ये बंदा अगर इन कंट्रीज से वापस आ गया तो इट्स मीन ये टूरिस्ट ही है, तो वो वीज़ा इशू कर देते हैं। लेकिन इनमें खर्चा आपका अच्छा खासा हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपने जापान का वीज़ा लेना है, साउथ अफ्रीका का लेना है, साउथ कोरिया का लेना है, टर्की का लेना है, इनके वीज़ाज़ भी एक्सपेंसिव होते हैं, फिर टिकट्स भी इनकी एक्सपेंसिव होती हैं अच्छी खासी। तो अगर तो आपके पास 12-15 लाख रुपया है तो फिर आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री भी बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाए, तो सिर्फ पाकिस्तानी 55,500 में आप बेशुमार कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। कैसे? अब मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ। लेकिन वही जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कशन की, कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं अगले बंदे को कन्विंस कर सकता हूँ, तो फिर आपने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना है। हाँ जी, अमेरिका का वीज़ा जो है ना, वो थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, अपॉइंटमेंट्स लेट मिलती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा कैसे है मैं आपको समझाता हूँ कि 55,500 में आपने आपने किस तरह अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी मैं सिर्फ 55,500 ही लगेगा और अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिर्फ 55, मैं नहीं कह रहा कि 55,500 का वीज़ा लें, फिर टिकट लें अमेरिका की, 6-7 लाख रुपए की ट्रैवल करें, नहीं, सिर्फ वीज़ा पासपोर्ट पे लेना है बस। अमेरिका के वीज़ा की जो कॉस्ट है वो 185 अमेरिकन डॉलर है, जो पाकिस्तानी को 55,500 के करीब बनती है। ठीक है, या एग्जैक्टली आप गूगल पे देख लीजिएगा क्या रेट आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इतनी बनती है कि 55,500 रुपया सिर्फ इसकी अम्बेसी फ़ीस है। उसमें आपकी वीज़ा की फ़ीस भी शामिल है, आपकी अपॉइंटमेंट की फ़ीस भी शामिल होती है। प्रोसीजर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, एक DS-160 फॉर्म होता है, गूगल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उस उधर जाके अपना अकाउंट बनाएं। अब DS-160 फॉर्म जो होता है ना B1 B2 के लिए, वो आपने फिल कर लेना। जब आपने वो फिल कर लिया, इट्स मीन कि आपने अपना अमेरिका वीज़ा अप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब DS-160 फॉर्म में किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इसके ऊपर मैंने स्पेसिफिक डिटेल बनाई हुई है। अमेरिका के लिए ना कोई बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, बैंक स्टेटमेंट, एंटी टैक्स रिटर्न, चैम्बर की मेंबरशिप, कितना स्टेटमेंट में बैलेंस होना चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अमेरिका के लिए सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, एक वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो और आपका FRC। ये 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इनके अलावा कोई भी अमेरिका डॉक्यूमेंट लेते ही नहीं है। आपने DS-160 फॉर्म फिल करना है। अब DS-160 फॉर्म सिर्फ एक फॉर्म है, इसको फिल करके अमेरिका आपको वीज़ा दे देता है। लेकिन ये इतना सिंपल फॉर्म नहीं है। देखे ना, एक सुपर पावर कंट्री है, वो अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले रहा,
कह रहा सिर्फ एक फॉर्म फिल कर दे। इट्स मीन कि उस फॉर्म के अंदर इतनी पावर तो है ना कि वो कुछ तो वर्थ रखता है ना। तो ऐसा नहीं कि वो सिंपल ही उसको फिल करके भेज दिया झूठ मूठ अपनी तरफ से लिख के, नहीं। अब खैर अमेरिका के ऊपर ना मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वो वीडियोस देख लें। अमेरिका वीज़ा आप अपना खुद अप्लाई कर लेंगे वो वीडियोस देख के। दो वीडियोस मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, मैंने लिखा होगा कि अमेरिका वीडियोस फॉर अमेरिका वीज़ा, ठीक है। तो उसके नीचे दो लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियोस देख लें। अमेरिका वीज़ा खुद ही आप अप्लाई कर लेंगे बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के। वीज़ा लग भी जाएगा 95% इंशाल्लाह, ठीक है। एक मोटा मोटा करके एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि DS-160 फॉर्म आपने पहले फिल करना होता है। DS-160 फॉर्म में कुछ भी आपने झूठ नहीं बोलना होता, आपने बिल्कुल हर चीज़ एग्जैक्ट बतानी है, कुछ भी छुपाना नहीं है वीज़ा ऑफिसर से। उनके पास सारी एक्सेस है आपकी, नादरा की, आपकी FBR की, हर चीज़ की एक्सेस उनके पास है। अगर आप झूठ कह देंगे कि जी मैं शादीशुदा हूँ, आप ना हो, तो उनको पता चल जाएगा। आप झूठ कह देंगे जी मेरा बिजनेस है और बिजनेस रजिस्टर्ड ही ना हो, तो उनको पता चल जाएगा। कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी ना लिखें जो आपसे आपके रेलिवेंट नहीं है, उनको पता होता है हर चीज़ का। बस वो आपसे सुनना चाहते होते हैं कि आप कितना सच बोल रहे हैं। DS-160 फॉर्म को आपने एक्यूरेटली अप्लाई करना है, एक्यूरेटली आपने फिल करना है, अपना प्रॉपर ट्रैवल प्लान देना है, कहाँ पे स्टे करना है वो बताना है, हर चीज़ आपकी ट्रांसपेरेंट DS-160 फॉर्म में फिल कर लेनी है। DS-160 फॉर्म आपने फिल कर लिया, DS-160 फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उसको ओपन करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, उसको फिल करना है, उसके बाद आपका चलान क्रिएट हो जाएगा। 55,500 वीज़ा की फ़ीस है, उसका चलान आपने लेके अलाइड बैंक चले जाना है, कोई भी ब्रांच में चले जाए। अलाइड बैंक में जाके आपने वो पैसे पाकिस्तानी रुपीज़ में पे कर देने हैं वहाँ पे। वो अलाइड बैंक वाले आपको एक स्लिप दे देंगे, उसमें आपका एक नंबर होता है, रेफरेंस नंबर, वो आपने डाल के ट्रैवल डॉक अमेरिका की एक वेबसाइट है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पे जाके आपने अपना रेफरेंस नंबर डालना है, आपकी अपॉइंटमेंट निकल आएगी। अपॉइंटमेंट कैजुअली अभी इस वक्त 1 साल तक की मिल रही है, 1 साल से पहले पहले अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलनी। मतलब अभी आज अगर आज आप प्रोसेस अपना शुरू करते हैं तो आपको 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिलनी है अमेरिका की। अच्छा, फिर 1 साल बाद आपका इंटरव्यू होगा। वैसे अर्ली अपॉइंटमेंट्स अगर आपको एमरजेंसीली कोई चाहिए तो वो हम आपको दे सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। या अमेरिका का वीज़ा अपना अप्लाई करवाना है तब भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। अच्छा, आपको वैसे कैजुअल जो अपॉइंटमेंट है वो 1 साल बाद की मिलती है, ठीक है। अब 1 साल बाद फिर आपने अपना DS-160 फॉर्म, आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ये दोनों चीज़ें लेके आपने जाना होता है एम्बेसी। इस्लामाबाद में शटर सर्विस लेके आपने एम्बेसी चले जाना है। जब आप एम्बेसी चले जाते हैं, वहाँ पे जाके वीज़ा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू के ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है। देखो, मैं आपको वीडियोज़ का रेफरेंस पता है क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अमेरिका वीज़ा को डिटेल से डिस्कस किया है। DS-160 फॉर्म को अलग से डिस्कस किया, अमेरिका आपकी फ़ाइल में क्या क्या देखता है उसको अलग से डिस्कस किया, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है उसको अलग से डिस्कस किया। हर टॉपिक में वीडियो इसलिए बनाई कि आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। मैं इस वीडियो में मिक्स कर सकता हूँ सारा कुछ कि इंटरव्यू ये होगा, अप्लाई ऐसे कर लें, हर चीज़, लेकिन वो आपके लिए कन्फ्यूज़न है, इसलिए सेपरेटली जाके देखें। पहले आपने क्या करना है, DS-160 फॉर्म फिल करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देखें, अपना एक्यूरेटली DS-160 फॉर्म फिल करें। दूसरा तरीका अपॉइंटमेंट का, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वीडियो देखे जाके अपॉइंटमेंट अपनी बुक करें। तीसरा इंटरव्यू आपका, ये 3 स्टेप्स होते हैं अमेरिका वीज़ा के लिए। इंटरव्यू पे भी मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो वीडियो देख के अपने इंटरव्यू की तैयारी कर लो। अच्छा, आपने अप्लाई किया, अमेरिका का वीज़ा आपको मिल गया, इन केस रिजेक्ट हो गया तो कोई इशू नहीं है। 55,500 फीस थी, ज़ाया हो गई, कोई मसला नहीं है। डिनाई हुआ है, दोबारा अप्लाई कर लें। अमेरिका आपके वीज़ा के ऊपर रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगाता। हमेशा याद रखें, अगर कोई कंट्री आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगा रहा, लाइक कनाडा है, US है और दीगर कंट्रीज़ है जो आपके, न्यूजीलैंड वगैरह है, आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लगाते। अगर आपके पासपोर्ट पर रिजेक्शन की स्टैंप नहीं लग रही तो वो रिजेक्शन इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। वैसे भी रिजेक्शन कोई बुरी चीज़ नहीं होती। अगर आपको डिनाई कर दिया वीज़ा ऑफिसर ने, कहा जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपसे, तो कोई इशू नहीं है, दोबारा अप्लाई कर लें। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है फिर अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इंटरव्यू बता देता हूँ यार। इंटरव्यू में 3 क्वेश्चन वो करेगा आपसे। पहला, आपने अमेरिका क्यों जाना है। तो अगर तो आप जाके सिंपली उसको कहेंगे जी मैं एज ए टूरिस्ट जाना चाह रहा हूँ, तो वो आपको येलो चिट दे के कहेगा साइड पे हो जाए, क्योंकि उसने कई लोगों से ये चीज़ सुन ली है। कंसल्टेंट्स जो होते हैं ना, जो अप्लाई करते हैं लोगों का, वो उनको इंटरव्यू की तैयारी नहीं करवाते। वो कहते हैं, वो आपसे पूछेगा आपने क्यों जाना, आपने उसको बता देना मैंने टूरिज़्म के लिए जाना है। वो जाके कहते हैं जी मैंने टूरिज़्म के लिए जाना है, वो कहता है साइड पे हो जाए। एक जवाब ये होता है कि जी मैंने एज ए टूरिस्ट जाना है, टूरिज़्म के लिए ये डेस्टिनेशन है, ये एक्सप्लोर करनी है मैंने, और दीगर स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। खैर हम इंटरव्यू के वक्त क्लाइंट को समझाते हैं, तो वो आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ दे सकते हैं जो पहले लोगों ने नहीं दी हुई किसी ने वीज़ा ऑफिसर को, ठीक है।
दूसरी चीज़, वो आपसे पूछता है आपकी फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, आप शादीशुदा नहीं शादीशुदा, फैमिली डिटेल्स आपसे पूछता है। तीसरे नंबर पे आखिरी सवाल आपसे करता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में जॉब या बिजनेस आपका क्या है, क्या करते हैं। उसने आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना, कुछ भी नहीं मांगना, सिर्फ पूछना आपसे, और आपने जो भी एग्जैक्टली आप कर रहे हैं आपने वो उसको बता देना है। वेले हैं तो फिर तो आपको जुगाड़ अपना लगा कर रखे, वेले बताएंगे तो वो साइड पे कर देगा। जॉब या बिजनेस कोई ना कोई बता दें, जो भी एग्जैक्टली कर रहे हैं कि ये जॉब कर रहा हूँ या ये बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका आपके पास कोई ना कोई प्रूफ भी होना चाहिए। प्रूफ मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि वो ऑनलाइन अगर चेक करना भी चाहे किसी पोर्टल पे, तो आपका डाटा कम अज़ कम मौजूद होना चाहिए। लाइक आपने कोई बिजनेस शो किया तो एनटीएन बना होना चाहिए, प्रॉपर रिटर्न्स आपकी सबमिट होनी चाहिए। जॉब करते हैं, कोई कंपनी शो की है, तो उस कंपनी का गूगल पे डाटा मौजूद होना चाहिए, ठीक है। कंपनी का राब्ता नंबर होना चाहिए जिससे वो फ़ोन करके पूछ सके कि ये बंदा आपके पास काम करता भी है कि नहीं। खैर ये सारी उन्होंने पहले इन्वेस्टिगेशन कर ली होती है, क्योंकि उन्होंने आपका DS-160 फॉर्म फिल जो आपने किया ना, वो उन्होंने 1 साल इसीलिए लेते हैं कि वो उसको अच्छे से रिव्यू कर लें, उसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, और वो 2-3 मिनट के अंदर डिसीजन दे देते हैं आपको। अच्छा, ट्रैवल हिस्ट्री की तरफ आ जाएं। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है अमेरिका का, तो फिर आपको पता क्या होता है, अमेरिका वीज़ा आपके पासपोर्ट पे अगर आ जाता है ना, ये आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है। मैक्सिमम 5 साल तक फ़िलहाल इशू हो रहा है, 5 साल से ज़्यादा नहीं हो रहा। 3 साल का, 5 साल, 5 साल तक का जितना भी आपका पासपोर्ट वैलिड है ना, उतना आपको वीज़ा इशू हो जाना है। अमेरिका वीज़ा आपके पासपोर्ट पे मौजूद हो ना, अमेरिका आपने ट्रैवल ना भी करना हो, मसलन वीज़ा आपके पासपोर्ट पे आ गया, आप कहते हैं यार 6 लाख रुपए की टिकट है मैंने नहीं लेनी, अमेरिका वीज़ा पे आपने ट्रैवल ना भी किया हो ना, सिर्फ आपके पासपोर्ट पे वैलिड मौजूद हो, जनाब टर्की हो गया, वीज़ा ऑन अराइवल है, ई वीज़ा आराम से आपको घर बैठे तुर्की का ई वीज़ा मिल जाता है। मोरक्को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है आपको। यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं शेंजन नहीं है, लाइक अल्बानिया, बुल्गारिया, सर्बिया है, मोंटीनेग्रो है, और भी दीगर कंट्रीज़ हैं, ये सारे ऑन अराइवल है आपके लिए। आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, एयरपोर्ट पे पहुंच जाए एंट्री मिल जाएगी। जॉर्जिया वगैरह, साइप्रस है, ये सारे आपको विदाउट वीज़ा एंट्री दे देते हैं अगर आपके पास अमेरिका का वीज़ा मौजूद है। ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, जितने भी साउथ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, सारे ही आपके लिए फ्री हो जाते हैं, आपको विदाउट वीज़ा एंट्री मिल जाती है यहाँ पे। तो इतने कंट्रीज़ आपके पासपोर्ट पे वीज़ा, अभी गूगल कर लें, बल्कि ये मैं स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे ना फ्लैश करवा रहा हूँ कि अमेरिका वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट में मौजूद हो ना, तो आपको बगैर वीज़ा किन ममालिक में एंट्री मिल जाती है, ये स्क्रीन पे चल रहे हैं। अब आप ये देखें कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ $55,500 $185 जो आपने अलाइड बैंक में पे किए, उसकी बेस पे आपको कितने कंट्रीज़ ने बगैर वीज़ा ऑफर कर दिया, ये आपकी स्क्रीन पे है। मतलब कि सिर्फ 55,500। अभी आपने अमेरिका ट्रैवल भी नहीं करना, मसलन ट्रैवल नहीं करना तो ना करें, सिर्फ पासपोर्ट पे वीज़ा मौजूद होना चाहिए वैलिड, सारे कंट्रीज़ आपको बगैर जो है ना वीज़ा एंट्री दे देंगे। तो ये बताइए, ये तरीका ठीक है? 55,500 में सिर्फ कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप कॉन्फिडेंट हैं, फिर ये स्ट्रैटेजी को आपने यूज़ करना है, क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। अगर आप समझ लेंगे, आप मतलब वीज़ा लेने के मूड में है, कॉन्फिडेंट है आप, तो फिर तो ये दुनिया का सबसे आसान वीज़ा आपके लिए। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है, तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल वीज़ा आपके लिए, फिर अप्लाई ना करें। तो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जिस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, सिर्फ वही ये वीडियो देखे, उसी के लिए है। 55,500 में इस तरह आप बेशुमार कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे थे, ठीक है। बाकी अगर आप कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर दीगर ऑप्शन बड़े आ जाते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, हांगकॉन्ग है, वियतनाम है, कंबोडिया है, टर्की है, मोरक्को है, ये सारे कंट्रीज़ आपको वीज़ा दे देते हैं। 2-4 कंट्रीज़ का ट्रैवल करें, पहले थाईलैंड, मलेशिया से स्टार्ट कर लें, दुबई से, अज़रबैजान, इन कंट्री से स्टार्ट कर लें, बाद में 2-4 वीज़े लग जाएँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ कोरिया, टर्की, मोरक्को, किसी भी कंट्री का अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह आपका वीज़ा आ जाएगा, ठीक है। ट्रैवल हिस्ट्री को लेके बेसिकली मैं एक ऑप्शन बताना चाह रहा था कि आप 55,500 में किस तरह बेशुमार कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं। मैंने कहा आपको बता दूँ, ताकि अगर कोई लोग फ़ायदा इससे उठाना चाहे तो उठा सकें। इवन कि अमेरिका का वीज़ा आपके पासपोर्ट पे होना, तो आपको कनाडा का वीज़ा बड़ी आराम से मिल जाता है, कैन प्लस कैटेगरी में आप वीज़ा ले सकते हैं। बस ये बेसिकली ये लंबी चौड़ी वीडियो इधर उधर चली गई। मैंने बेसिकली जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है, मेरा दिल होता है कि यार आपको शेयर कर दूँ। अमेरिका को लेके एक स्ट्रैटेजी बस मेरे माइंड में आई कि मैं आपको बताऊं कि यार 55,500 में इस तरह भी ट्रैवल हिस्ट्री बेशुमार अच्छे कंट्रीज़ की बन सकती है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी हमारी सर्विस चाहिए यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या किसी भी कंट्री के विजिटर वीज़ा को परफॉर्म करने के लिए या जॉब हंटिंग प्रोसेस के लिए आपको हमारी ज़रूरत है, हमारी सर्विस चाहिए। कोई डिस्कशन करनी है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज करके वेट कर लेना है। 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपको रिप्लाई करने में, हमें मैसेज करके आपने वेट कर लेना है, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है।
आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।